वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यह वीडियो एक सीरीज होने वाली है जिसमें हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का हम कवर करने वाले हैं। 10 से 15 वीडियोस फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बैंक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें रेड का कलर कोड बताना है कार्बन रेजिस्टेंस का। जैसा कि आप जानते हैं कि कलर कोड होता है, उसी तरीके से कार्बन रेजिस्टेंस को किया जाता है, उसी तरीके से कार्बन रेजिस्टेंस को बांटा गया है। तो रेड का यहाँ पे कलर कोड क्या होता है? तो रेड का कलर कोड होता है 2। और इसका ट्रिक क्या है फाइंड करने का कि कौन सा कलर कोड क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रिक है बीपी रो जी। यहाँ पर रेड कौन से नंबर पे आ रहा है? अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो रेड कौन से नंबर पे आ रहा है? रेड दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो रेड का नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का 20 सेंटीमीटर, और तो उसको डायोप्टर में बताना है कि वो कितना होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है 1/f। ठीक है, अगर हम 4 सेंटीमीटर की बात करें सेंटीमीटर के लिए तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100/20 हो जाएगा। 1/f होता है तो 100/f हो जाएगा, यानी 100/20 हो जाएगा। तो 5d यानी 5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। तो 5 डायोप्टर 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर। द मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी किसका होता है? मेजोरिटी होता है होल्स का, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का मेजोरिटी होगा। और एन टाइप पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेजोरिटी क्या होता है? पी टाइप में होल्स ज़्यादा होता है और फिर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, बीच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। दरअसल ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, ये वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए और डी में डिफरेंस क्या है? ए और डी तो सेम लग रहा है। तो डिफरेंस ये है कि जब आप ए इंटू बी नॉर्मली करते हो तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए हो जाता है, यानी ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट सेम हो जाता है। लेकिन जब उसी को आप वेक्टर फॉर्म में करते हो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यानी वेक्टर फॉर्म में उसी का प्रोडक्ट अगर लेते हो तो वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर ए। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज व्हेन अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर जब जब अल्फा पार्टिकल से न्यूक्लियस जब इमिट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो एटॉमिक नंबर कितना से डिक्रीज हो जाएगा? तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? हीलियम होता है, हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 से डिक्रीज हो जाएगा ना। जब हीलियम उसमें से निकल जाएगा तो 2 उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी। ठीक है, कैथोड रेज आर क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किलोवाट आवर। किलोवाट आवर से क्या नापा जाता है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम किलोवाट आवर से नहीं नापते हैं, टॉर्क को नहीं नापते, इलेक्ट्रिक करंट को भी नहीं नापते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम नापते हैं किलोवाट आवर से ही नापा जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कितना एनर्जी सप्लाई हुआ है, कितना एनर्जी खपत हुआ है, उसको किलोवाट आवर से ही मेजर करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट स्टेबल। अब लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल को आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन रहा, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो ज़्यादा स्टेबल और लीस्ट स्टेबल के लिए हम क्या करते हैं? n-2 करते हैं। और n कैसे निकलता है? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं n कैसे निकलता है। तो जैसे n-2 हम क्या करेंगे? तो n-2 ये क्या करेंगे? n-2 में n बराबर क्या है? तो ये 4 और 2 है। तो 4 और 2 को हम जब डिवाइड देंगे तो हो जाएगा n का वैल्यू। हीलियम का कितना होता है? एटॉमिक का मास 4 और एटॉमिक नंबर 2। तो हम n का वैल्यू अगर निकालेंगे तो n बराबर 4/2 और n का वैल्यू 2 हो गया। तो 2 - 2 0। अगर 0 आ जाता है n-2 की वैल्यू तो उसमें क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें किसमें 0 आ रहा है? एक है हीलियम में 0 आ रहा है और एक है कार्बन 2 - 2 0 और 2 - 2 0, और इसमें 0 नहीं आ रहा है। तो लीस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीजेज बाय द लेंथ ऑफ ट्यूब इज ऑफ माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन पावर बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ट्यूब को हम के लेंथ को हम इंक्रीज कर देते हैं तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
लेंथ ऑफ ट्यूब के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जब हम ट्यूब के लेंथ को बढ़ाएंगे, किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ट्यूब के लेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन पावर भी बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज कर देगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होता है? एयर में होता है, ग्लास में होता है, यानी लाइट का मैक्सिमम स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होता है? एयर में होता है, ग्लास में होता है, या वाटर में होता है, या वैक्यूम में होता है? तो वैक्यूम में होता है सबसे ज़्यादा, बिना रुकावट के लाइट कहाँ ट्रेवल करता है? वैक्यूम में। कितनी स्पीड से? 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है, और यही लाइट की सबसे फास्टेस्ट स्पीड है इन द वैक्यूम। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होता है लाइट का? वैक्यूम में। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये